चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। कहता है 2x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 2 एंड एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू 4 सॉल्व की। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है और ध्यान से आप देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। आप अभी हमने इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ किया था, आप अभी इक्वेशन सेकंड का कर लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड ध्यान से देखिएगा, हम इसको ऐसे लिख रहे हैं x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू 4। कोई दिक्कत नहीं, अभी ये निगेटिव ही आ जाएगा तो पॉजिटिव ट्रांसपोज कर रहे हैं और कुछ करना ही है। तो x अपॉन ए इज इक्वल टू 4 प्लस वाई बाई बी। ठीक है, अब क्या इसको मैं लिख सकते हैं x इज इक्वल टू ए होल मल्टीप्लीकेशन है 4 प्लस वाई अपॉन बी से। ये हमारा x का वैल्यू आ गया। अब x का वैल्यू जिस इक्वेशन से में आता है उसको हम दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं। नाउ पुट x इन फर्स्ट में पुट करते हैं। ठीक है, नाउ टू x की जगह क्या रखना है, a मल्टीप्लाई 4 प्लस वाई अपॉन बी। ये x का वैल्यू रखा गया है अपॉन a। ठीक है, नाउ आइए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 2। ध्यान से देखिए, आपको कोई भी दिक्कत है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको दिक्कत लगे तो आप थोड़ा सा पीछे होकर देख लीजिए, हमने कुछ नहीं किया है। x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू 4 की। ठीक है, ये नेगेटिव था, इधर गया तो पॉजिटिव हो गया, तो y अपॉन बी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया गया तो x इज इक्वल टू, इधर डिवीजन था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया या ना। इस वैल्यू को हमने x की जगह पुट किया इक्वेशन 2 में। 2 मल्टीप्लाई x था तो मल्टीप्लिकेशन में x का वैल्यू रखा गया और डिनोमिनेटर में a था तो हमने यहाँ पे रख दिया। कोई दिक्कत इसमें होना नहीं चाहिए। अब देखिए ध्यान से, क्या ये a और ये खत्म। ठीक है, क्या बच गया, 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस वाई अपॉन बी, ये 4 है, प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 2। ठीक है, 8 प्लस 2y बाई बी प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 2। तो 8b प्लस 2y प्लस y इज इक्वल टू 2b। 8b प्लस 3y इक्वल टू 2b। 3b इज इक्वल टू 3y इक्वल टू माइनस 6b। y इज इक्वल टू माइनस 2b हमारा आंसर आ गया। देखिए ध्यान से, y इज इक्वल टू माइनस 2b हमारा आंसर आ रहा है। अब जैसे ही आपको y का वैल्यू मिल गया, आप जाकर क्या कर सकते हैं, अपने x में पुट कर सकते हैं, आपको अपना आंसर x भी मिल जाएगा। इसको आप थर्ड इक्वेशन कह दीजिए, पुट y इज इक्वल टू माइनस 2b इन इक्वेशन थर्ड। तो x इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई 4 प्लस y का वैल्यू आया आपका माइनस 2b अपॉन b। b और b कैंसिल हो गया। x इज इक्वल टू a 4 माइनस 2, x का वैल्यू हो गया हमारे पास 2a। देख लीजिए, अगर नोट करना चाहते हैं तो आप नोट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि हमारा होगा एलिमिनेशन मेथड।
एलिमिनेशन मेथड का, अब एलिमिनेट का मतलब ही होता है रिमूव, कुछ रिमूव करना, कुछ हटाना। अब हटाने का मतलब होता है कि हम अपने जो इक्वेशन दिया गया है उस इक्वेशन में जो दो वेरिएबल है उन दोनों में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, रिमूव करेंगे, और यही हमारा मेन टास्क है। और अगर मैं अपनी बात बतलाऊँ तो मुझे लगता है कि एलिमिनेशन मेथड जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से थोड़ा सा क्या है, आसान है। और अब जैसे ही आसान वाला बात आएगा इसका मतलब थोड़ा सोचना पड़ेगा। आसान काम तभी, मतलब आसान का मतलब कैलकुलेशन के तरीके में देखा जाए, कैलकुलेशन का अगर बात किया जाए उसके बेस पर कहा जाए तो ये आसान है, उसमें थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन है इससे, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड में हम लोग को थोड़ा सा सोचना पड़ता है ताकि हम क्या कर सकें, अपने वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकें। तो बिल्कुल बेसिक से देखते एकदम आसानी तरीके से, जैसे उसके लिए जनरल केस को हम लोग समझे थे, अब इसके लिए भी जनरल केस को समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो इक्वेशन दिया गया है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अभी आप ध्यान से देखिए, ये सब अभी पॉजिटिव साइन के साथ दिया हुआ है, तो निगेटिव भी हो सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं। तो हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास दो दो वेरिएबल है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है। हम चाहते हैं किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना, मतलब रिमूव करना। अब ये आप पर है कि आप किसको एलिमिनेट कर सकते हैं। जनरली हम उन वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि आसानी से क्या हो सके, हट सके। अब जैसे कि मान लीजिए कि अगर यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, तो हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि अपने y वाले को एलिमिनेट कर दें। ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि आप मेरे अकॉर्डिंग, हम y को कर रहे हैं तो आप भी y को कीजिए, हम x को कर रहे हैं तो आप x को कीजिए। क्वेश्चन में अगर आपको जो आसानी से होता हुआ नजर आ रहा है उसको कीजिए। क्वेश्चन करते करते हम लोगों को प्रैक्टिस होते होते अंदाज हो जाएगा कि हम लोग कैसे एलिमिनेट करते हैं। अब हम आपको बस तरीका बताते हैं कैसे एलिमिनेट करते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिए, अगर हम चाहते हैं कि किसी वेरिएबल को एलिमिनेट करना, तो सबसे पहला हमारा काम होगा कि हम उसके कोफिशिएंट को सेम करें। अगर क्वेश्चन में सेम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उसको सेम करें। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर a1 है और यहाँ पर a2 है। ये a1 a2 कुछ भी संभव है। हम चाहते हैं कि इस x का दोनों कोफिशिएंट सेम हो जाए। टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ x सेम, हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को a2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन 2 को a1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिएगा होता क्या है। हम चाहते हैं x को एलिमिनेट करना, ठीक है, y को भी कर सकते हैं, हम लोग अभी x की बात कर रहे हैं। स्टेप फर्स्ट हमारा है मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय a2 एंड इक्वेशन सेकंड बाय a1। देखिए क्या होता है, जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे a2 से, तो बनेगा a1 a2x प्लस a2b1 y प्लस a2c1 इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ नीचे बनेगा a2a1 x प्लस a1b2 y प्लस a1c2 इक्वल टू 0। अभी आप इसको थोड़ा देर के लिए इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ कह दीजिए। अब आप ध्यान देखिए, आपका ये दोनों वेरिएबल क्या है, तो दोनों वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो अब सेम हो चुका है। अब एलिमिनेट करने का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे ही दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, सब्ट्रैक्ट हो कैंसिल हो जाएगा, सिंपल है। तो नाउ यहीं पर भी देते हैं एंड देन इक्वेशन जो थर्ड आएगा उसको माइनस कर दीजिए इक्वेशन फोर्थ से, ठीक है। जैसे ही आप माइनस कीजिएगा होगा क्या, देखिएगा ध्यान से, साइन चेंज होगा, माइनस 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 कैंसिल। ये लिखा हुआ है a2b1y माइनस a1b2y प्लस a2c1
-a1c2 इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन ले लीजिए, जैसे y कॉमन लीजिएगा तो a2b1 माइनस a1b2 इधर चला जाएगा, a1c2 माइनस a2c1, y का वैल्यू आपका सीधा सीधा आ गया a1 माइनस a1c2 माइनस a2c1 अपॉन b2b1 सॉरी a2b1 माइनस a1b2। अब आपको अब फिर वही बात, जैसे ही आपको y का वैल्यू मिल गया, आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कीजिए, आपको x का वैल्यू भी मिल जाएगा। यही हमारा एलिमिनेशन मेथड होता है। एलिमिनेशन का मेन अगर मोटिव देखें तो हम इसमें करते क्या है, रिमूव वन वेरिएबल फ्रॉम द इक्वेशन। एक वेरिएबल को अपने इक्वेशन से रिमूव करते हैं। कैसे करते हैं, तो उसका सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या के जो कोफिशिएंट है उसको सेम करके, टू मेक कोफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल सेम। ठीक है, आई होप आपको ये बात अच्छी तरह से क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो आप इसको नोट कर सकते हैं, फिर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे इस पर। तो देखिए दोस्तों, अभी इस क्वेश्चन को हमने किया था बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसको हम एलिमिनेशन से करके दिखलाते हैं। बिल्कुल आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप इसी तरीके से जाइए। देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखा हुआ है 2x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2। यहाँ पर लिखा हुआ है x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 4। अब इस क्वेश्चन में कितनी अच्छी बात है कि आपको वेरिएबल सेम करके, जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट उसने पहले ही सेम करके दिया है। देखिए y का कोफिशिएंट क्या है 1 अपॉन बी, y का कोफिशिएंट क्या है 1 अपॉन बी, हाँ कि ना। तो अब इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आप दोनों को ऐड कर दीजिए। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि यहाँ पर तो निगेटिव दिया है तो पॉजिटिव दिया, और अच्छी बात है, और अच्छी बात है। अगर आप इसको निगेटिव तरीके से देखकर समझ रहे हैं तो गलत बात है। आप ऐसे देखिए इसको, ये लिखा हुआ है x अपॉन ए प्लस माइनस टाइम, ऐसे देखिए कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका सेम पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसने आप पर रहम किया है कि आपका कोफिशिएंट सेम करके दिया, तो इसमें तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। आप क्या कर दीजिए, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। जैसे ही ऐड कीजिएगा कैंसिल, जोड़िए ऐड होगा, क्या बनेगा 2x अपॉन ए प्लस x अपॉन ए इज इक्वल टू 6, 3x अपॉन ए इक्वल टू 6। ये इससे 2 टाइम्स में कैंसिल, x का वैल्यू आप देखिए 2a। हमको याद है कि अभी हमारा आंसर 2a ही आया था। अब किसी एक पुट कीजिए, आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। कर ही देते हैं। नाउ पुट, किसी भी पुट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। x इक्वल टू 2a इन फर्स्ट, तो क्या लिखा हुआ है 2 इंटू 2a प्लस बाय a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 2a, और ये कैंसिल, 4 इज इक्वल 4 प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 2। ये लिखा हुआ कितना है, हमें वाई चाहिए ना, तो 4b प्लस वाई इक्वल टू 2b, वाई इक्वल टू हमारा -2 टाइम्स ऑफ b। लिख लीजिए, यही हमारा एलिमिनेशन मेथड है। एलिमिनेशन मेथड में थोड़ा कम काम करना पड़ता है हम लोगों को, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और कम काम करने के लिए सोचना पड़ता है। अभी कुछ बच्चे इसको क्या करते हैं, वो इसको देखते ही नहीं। वो हमने एक्स को कर दिया था, क्या कहते हैं अपने प्रीवियस क्वेश्चन में, एलिमिनेट। तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर 2x अपॉन ए है, यहाँ पर x अपॉन ए है, दोनों को सेम कर देते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके एक तीसरा इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन आता, फिर 1 में से 3 को माइनस करते। उससे भी उनका आंसर आता, लेकिन उनका स्टेप क्या होता, बढ़ता। ठीक है, अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि इसमें किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आप x को ही कीजिए या y को कीजिए, आप नोट कर सकते हैं।
तो चलिए एक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है 4/x प्लस 3y इक्वल टू 8 और 6x माइनस 4y इक्वल टू -5। चलिए ठीक है, अब कैसे सॉल्व किया जाए। आपके पास ऑप्शन है, आप एलिमिनेशन से भी जा सकते हैं, आप सब्स्टिट्यूशन से भी जा सकते हैं, लेकिन हमको लग रहा है कि अगर इसको एलिमिनेशन से किया जाए तो काम कुछ आसानी से हो जाएगा। अब फिर कुछ बच्चे क्या करेंगे, सोचेंगे कि हम x को करें या y को करें। आपको जिसको करना है एलिमिनेट उसको एलिमिनेट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमको दिख रहा है कि अगर हम अपने y को एलिमिनेट करें तो हमको एडिशन और सब्ट्रैक्शन का काम, मतलब सब्ट्रैक्शन का काम नहीं करना पड़ेगा, साइन चेंजिंग नहीं करना पड़ेगा। हम सीधा सा इसको y को सेम करके ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने इक्वेशन फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों, देखिए अगर इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 3 या 12, इसको 3 से करते हैं 4 3 या 12, सेम हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। चलिए ये स्टेप हम लिख नहीं रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने बोर्ड में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड में आप स्टेप बाय स्टेप लिखिए, वही आपके लिए अच्छा। ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा भी गया था मेरे ख्याल से, 2010 में या 11 में सब पूछा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कितना इजी पूछा है। देखिए 4 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये हो जाएगा कितना, 16/x प्लस 12 इक्वल टू 32, ये y भी है, और ये बन गया 18/x माइनस 12y इक्वल टू -15। दोनों का ऐड कीजिए, खत्म। ठीक है, ये दोनों जब ऐड होगा तो 16/x प्लस 18/x इक्वल टू 32 माइनस 15, यही होगा। ठीक है, ऐड कीजिए। (32/x इक्वल टू हमारे पास इधर कितना होगा 17। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लिख सकते हैं 34 इज इक्वल टू 17x, तो 34/17 इक्वल टू x, और आपको दिख रहा होगा यहाँ से x का वैल्यू हमारा आ रहा है 2। x का वैल्यू 2 आया, आप किसी एक को पुट कीजिए, आपका y का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। क्योंकि आपका टास्क x और y दोनों फाइंड करना, आप सिर्फ x को फाइंड करके रुक नहीं सकते। ठीक है, आपको y भी करना पड़ेगा फाइंड। तो पुट कीजिए वहाँ पे, पुट x इज इक्वल टू 2 इन फर्स्ट, बहुत देर से लोग फर्स्ट में पुट करें, सेकंड में करके देखते क्या होता है, इन 2। तो कितना होगा 6/2 माइनस 4y इक्वल टू -5, ये से 3 टाइम्स में कैंसिल, तो 3 माइनस 4y इक्वल टू -5, माइनस 4y इक्वल टू -5 माइनस 3 माइनस 4y इक्वल टू -8, y का वैल्यू आ गया आपका 2। x और y का वैल्यू हमारा सेम आ रहा है। ठीक है, नोट कर सकते हैं आप इसको।